अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन। आज की इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की सबसे पहले डेफिनेशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उन तमाम स्टेप्स को हम समझने जाएंगे। Holozoic nutrition is one of the type of heterotrophic nutrition which commonly occurs in animal. Holozoic nutrition जो है वो एक heterotrophic nutrition की टाइप है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी न्यूट्रिशन हासिल करता है, उसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जबकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है? इनऑर्गेनिक चीजों से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड तैयार कर ले, यानी दूसरे जानदारों से अपनी ग़िज़ा तैयार ना करे, तो वो ऑटोट्रॉफिक कहलाता है, जैसे प्लांट्स। जबकि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की एक टाइप है। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन व्हिच कॉमनली अकर्स इन एनिमल, जो कि एनिमल्स के अंदर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। इसके जो है वो कुछ स्टेप्स हैं जिनको वन बाय वन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? टेकिंग इन ऑफ फूड इनटू द सेल और बॉडी। इंजेशन क्या होता है? जिसमें फूड पार्टिकल्स को जो है वो सेल या बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है। इट टेक प्लेस आइदर थ्रू सेल सरफेस और थ्रू स्पेसिफिक ओपनिंग कॉल्ड माउथ। और ये इंजेक्शन में क्या होता है कि भाई फूड को सेल के अंदर या बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसकी डाइजेशन का जो प्रोसेस होगा वो डायरेक्ट सेल के अंदर होता है, इसीलिए वो सेल के अंदर डायरेक्ट लेगा। और अगर हायर ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या करेगा? बॉडी के अंदर किसी फूड पार्टिकल को दाखिल करता है, उसे कहते हैं इंजेक्शन। इसमें क्या होता है? इट टेक्स प्लेस आइदर थ्रू सेल सरफेस, सेल के सरफेस के थ्रू ये प्रोसेस होगा, या थ्रू स्पेसिफिक ओपनिंग कॉल्ड माउथ। माउथ के जरिए वो फूड पार्टिकल को, हायर ऑर्गेनिज्म होगा ना, वो एक मखसूस ओपनिंग के जरिए फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर लेगा, उसे हम कहते हैं माउथ। अब फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर दाखिल हो चुका है, इसके बाद आता है इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजिबल फूड इनटू सिंपल और डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को जो है वो तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में या डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल। देखें, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल फूड्स, ये वो कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो नॉन डिफ्यूजिबल होता है, जो डिफ्यूजन में हिस्सा नहीं ले सकता। उसको ब्रेक डाउन करके क्या करते हैं? सिंपल और डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल, सिंपल और डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, जिस जो डिफ्यूजन में हिस्सा ले सके विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एज वेल एज मैकेनिकली। एंजाइम्स की मदद से, यानी केमिकली भी डाइजेशन होता है और मैकेनिकली भी उसको क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है। अब फूड जो है वो डाइजेस्ट हो चुका ना, अब क्या होगा? इन दिस प्रोसेस सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द डाइजेस्टिव मेम्ब्रेन सच एज इंटेस्टाइनल लाइनिंग। अब जो खाना जो डाइजेस्ट हो चुका ना, एब्जॉर्बल बन चुका है, तो इसमें क्या होगा? सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द डाइजेस्टिव मेम्ब्रेन। वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे कहाँ? डाइजेस्टिव मेम्ब्रेन यानी इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होकर वो आ जाएंगे। फिर क्या होगा? अब फूड एब्जॉर्ब हो चुका, अब फूड को इस्तेमाल करना है, तो अब अगला स्टेप आ जाता है एसिमिलेशन। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ सेल कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है? जो खाना हजम हुआ, हजम होने के बाद एब्जॉर्ब हुआ, उस एब्जॉर्ब वाले खाने को मुख्तलिफ प्रोसेसेस में, मुख्तलिफ केमिकल एक्टिविटी में इस्तेमाल होना, उसका इस्तेमाल होना, ये क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। भाई इस्तेमाल कर लिया, उससे एनर्जी हासिल कर ली। और फिर इजेशन में क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द सेल और बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। और जो फूड अनडाइजेस्टेड रहा, जो डाइजेस्ट सही तरीके से नहीं हो सका, उसे बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। तो यहाँ जाकर होलोजोइक न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मजीद टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।